गर्मी का दिन था, धूप तेज थी, सूरज आसमान में चमक रहा था और चारों ओर गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा था। पिप नाम का एक कौवा बहुत प्यासा था। वो पानी ढूंढने के लिए पेड़ से पेड़ उड़ता रहा। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था, लेकिन कहीं भी पानी नहीं था। पिप बहुत थका हुआ और प्यासा था। उसकी हालत खराब हो रही थी और उसे जल्द ही पानी चाहिए था। उसे जल्दी पानी चाहिए था। पिप बहुत देर तक उड़ता रहा। उसने आसमान में दूर दूर तक देखा, लेकिन हर जगह सूखा ही सूखा था। उसने हर जगह देखा, ऊपर नीचे सब जगह पानी खोजा। पिप ने हर दिशा में नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं भी पानी का कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार वो एक धूल भरी जगह पर उतर गया। पिप बहुत थक गया था। उसकी प्यास अब असहनीय हो चुकी थी और उसे लगा कि अब वो और नहीं उड़ सकता। पिप ने हार मान ली और थकान से चूर होकर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अचानक पिप ने कुछ देखा। वहां दूर एक मटका था। पिप जल्दी से उसकी तरफ उड़ा। उसे उम्मीद थी कि उसमें पानी होगा। वो मटके पर उतरा और अंदर झांका। हाँ, उसमें थोड़ा पानी था। पिप बहुत खुश हुआ। उसने पानी पीने की कोशिश की। उसने अपनी चोंच मटके में डाली, लेकिन मटका बहुत संकरा था। पिप की चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी। पानी का लेवल बहुत नीचे था। पिप ने बार बार पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं पहुंच पा रहा था। वो निराश हो गया। पिप बहुत प्यासा था और पानी बिल्कुल सामने था। उसने अपनी चोंच से मटके पर चोंच मारी। पिप को उम्मीद थी कि वो उसे तोड़ देगा, लेकिन मटका बहुत मजबूत था। पिप उसे तोड़ नहीं पाया। वो हताश हो गया। वो क्या कर सकता था? उसे पानी तक पहुंचने का कोई और तरीका सोचना था। सेक्शन 4, एक चालाक तरकीब। पिप ने चारों तरफ देखा। वह बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं दिख रहा था। उसने जमीन पर कुछ कंकड़ देखे। उसे एक आइडिया आया। शायद इन कंकड़ों से वह अपनी प्यास बुझा सकता है। वो पानी का लेवल बढ़ाने के लिए कंकड़ का इस्तेमाल कर सकता था। उसने सोचा कि अगर वह कंकड़ मटके में डालेगा तो पानी ऊपर आ जाएगा। पिप ने अपनी चोंच में एक कंकड़ उठाया। वह बहुत उत्साहित था और उसे यकीन था कि उसकी तरकीब काम करेगी। उसने उसे मटके में डाल दिया। कंकड़ मटके के तले में जाकर बैठ गया। पिप एक एक करके मटके में कंकड़ डालता रहा। हर कंकड़ के साथ पानी का लेवल थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा। धीरे धीरे पानी का लेवल ऊपर आने लगा। पिप को अपनी मेहनत का फल मिलता दिख रहा था। पिप करता रहा। उसकी उम्मीद वापस आ गई। वह जानता था कि अगर वह इसी तरह मेहनत करता रहा तो वह जरूर सफल होगा। वो जानता था कि वो कामयाबी के करीब है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और पानी का लेवल इतना ऊपर आ गया कि वह आसानी से अपनी प्यास बुझा सका। सेक्शन 5, कभी हार मत मानो। ये कहानी पिप नाम के एक छोटे से कौवे की है, जो बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। आखिरकार पानी का लेवल काफी ऊपर आ गया। पिप ने देखा कि मटके में पानी है, लेकिन पानी का स्तर बहुत नीचे था। पिप ने अपनी चोंच मटके में डाली और पानी पिया। उसने सोचा कि अगर वह कुछ कंकड़ मटके में डाल दे तो पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा। वो तब तक पीता रहा जब तक उसकी प्यास नहीं बुझ गई। पिप बहुत खुश था। उसने अपनी चतुराई और मेहनत से अपनी प्यास बुझाई। उसने पानी पाने का तरीका ढूंढ लिया था। पिप ने महसूस किया कि अगर वह हार मान लेता तो वह कभी पानी नहीं पी पाता। पिप ने उस दिन एक जरूरी सबक सीखा। उसने सीखा कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। उसने सीखा कि हार मान लेना कभी हल नहीं होता। पिप ने यह भी समझा कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत होती है। अगर आप कोशिश करते रहें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पिप ने यह महसूस किया कि उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे सफलता दिलाई। पिप खुश और खुद पर गर्व महसूस करते हुए उड़ गया। उसने अपने आप पर विश्वास किया और अपनी मेहनत से अपनी प्यास बुझाई। वो जानता था कि वो थोड़ी चतुराई और ढेर सारे दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। पिप की कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते